स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो, हर एक चार्ट ना असल में एक कहानी सुनाता है। और ये कहानी है खरीदने वालों यानी बुल्स और बेचने वालों यानी बियर्स के बीच की एक ऐसी जंग की जो कभी खत्म ही नहीं होती। हर पल, हर सेकंड दोनों में से कोई एक जीतने में लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि इस जंग को समझें कैसे। यही तो है सबसे बड़ा सवाल। बाजार की इस जंग में आखिर जीतेगा कौन? क्या हम ये पहले से पता लगा सकते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे? इसका जवाब छिपा है इन कैंडल्स की अपनी एक भाषा में, और आज हम उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बाजार की इस जंग को समझेंगे, फिर कैंडल की भाषा सीखेंगे, ट्रेंड बदलने वाले सिग्नल्स को पहचानेंगे, मोमेंटम को पकड़ेंगे, आम गलतियों से कैसे बचना है ये देखेंगे, और आखिर में अपनी एक जबरदस्त ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन, बाजार की जंग। जैसा कि मैंने कहा, मार्केट एक कहानी है, और किसी भी अच्छी कहानी की तरह सबसे पहले हमें इसके किरदारों को समझना पड़ेगा और उनकी भाषा को भी। तो ये देखिए, ये है इस पूरी कहानी का हीरो, मतलब एक कैंडल। एक अकेली कैंडल हमें चार बहुत जरूरी बातें बताती है। प्राइस कहां पर खुला यानी ओपन, कितना ऊपर गया यानी हाई, कितना नीचे गया यानी लो, और कहां पर बंद हुआ मतलब क्लोज। अगर बॉडी हरी है तो इसका मतलब है बायर्स जीते और प्राइस ऊपर गया, और अगर बॉडी लाल है तो सेलर्स जीते और प्राइस नीचे आया। और ये जो ऊपर नीचे की पतली लाइनें दिख रही हैं, जिन्हें विक्स कहते हैं, ये असल में उस जंग के निशान हैं जो बताते हैं कि मुकाबला कहां तक गया था। दूसरा सेक्शन, कैंडल की जुबान। अब सोचिए, अगर एक कैंडल एक अक्षर है, तो जब बहुत सारी कैंडल्स एक साथ आती हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, फिर वाक्य, और फिर पूरी की पूरी कहानी जो हमें मार्केट का मूड बताती है। अच्छा, तो ये जो कहानियां हैं ना, ये मोटे तौर पर 3 टाइप की होती हैं। पहली, रिवर्सल, जो ये बताती है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। दूसरी, कंटिन्यूएशन, जो कहती है कि अरे नहीं, ट्रेंड अभी जारी रहेगा। और तीसरी, इंडिसीजन, जब लड़ाई बिल्कुल बराबरी पर हो और मार्केट खुद कंफ्यूज है कि अब जाना कहां है। तीसरा सेक्शन, ट्रेंड बदलने के सिग्नल। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, वो पैटर्न्स जो हमें बताते हैं कि बॉस, अब ट्रेंड बदलने वाला है और एक बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है। ये है हैमर यानी हथौड़ा। तो जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट गिर रहा है, सेलर्स का पूरा कंट्रोल है, वो प्राइस को नीचे धकेलते जा रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से बायर्स की एंट्री होती है और वो पूरी ताकत से प्राइस को वापस ऊपर खींच लेते हैं। ये जो लंबी निचली बत्ती है ना, ये बायर्स की वापसी का एक जोरदार सिग्नल है। और अब देखिए इसका बिल्कुल उल्टा, शूटिंग स्टार। यहां क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बायर्स प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, खूब दम लगाते हैं, लेकिन टॉप पर सेलर्स बैठे होते हैं और वो उन्हें उठाकर नीचे फेंक देते हैं। ये जो लंबी ऊपरी बत्ती है, ये साफ दिखाती है कि अब सेलर्स हावी हो रहे हैं। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की। डोजी और स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल्स तब बनती हैं जब प्राइस जहां खुलता है लगभग वहीं आके बंद हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बुल्स और बेयर्स के बीच ना एकदम खींचतान चल रही है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मार्केट यहां एक तरह से ब्रेक ले रहा है अपनी अगली चाल सोचने के लिए। तो कंफ्यूजन के बाद क्या होता है? टोटल डोमिनेशन। मारुबुजु एक ऐसी कैंडल है जिसमें कोई बत्ती ही नहीं होती, मतलब ओपन से क्लोज तक या तो सिर्फ बायर्स का 100% कंट्रोल था या फिर सेलर्स का। और एनगल्फिंग पैटर्न, इसमें एक बड़ी कैंडल अपनी पिछली छोटी कैंडल को पूरी तरह से खा जाती है, निगल लेती है। ये एक पावरफुल सिग्नल है कि अब सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है। अब जरा 3 कैंडल से बनी एक पूरी कहानी को समझते हैं। मॉर्निंग स्टार। कहानी शुरू होती है एक बड़ी लाल कैंडल से, यानी सेलर्स का पूरा दबदबा है। फिर बीच में आती है एक छोटी कंफ्यूजन वाली कैंडल, जहां लड़ाई बराबरी पर आ जाती है। और फिर एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो ऐलान करती है कि बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। और ठीक इसी का उल्टा है इवनिंग स्टार। पहले एक बड़ी हरी कैंडल, मतलब बायर्स की पार्टी चल रही है, फिर एक कंफ्यूजन वाली कैंडल, और फिर एक बड़ी लाल कैंडल का धमाका। इसका मतलब बायर्स की पार्टी अब ओवर हो चुकी है और सेलर्स गेम में वापस आ गए हैं। चौथा सेक्शन, मोमेंटम की पहचान। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि ट्रेंड बदल सकता है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है उसमें वाकई दम है? यहीं पर मोमेंटम पैटर्न्स काम आते हैं। इन्हें देखिए, 3 वाइट सोल्जर्स।
लगातार 3 बड़ी हरी कैंडल्स। ऐसा लगता है जैसे 3 बहादुर सिपाही एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही मजबूत बुलिश मोमेंटम का साफ संकेत है। और इसका ठीक उल्टा 3 ब्लैक क्रोज, लगातार 3 बड़ी लाल कैंडल्स जो एक मजबूत बेरिश ट्रेंड की शुरुआत का ऐलान करती हैं। 5वां सेक्शन, गलतियों से बचो। अब देखिए, एक बहुत जरूरी बात, सिर्फ पैटर्न्स को रट लेना काफी नहीं है। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल ना किया तो ये फायदा कराने की जगह बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिए। पहला, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, मतलब पैटर्न बन कहां रहा है ये बहुत जरूरी है। जैसे एक हैमर अगर सपोर्ट लेवल पर बने तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा, वॉल्यूम जरूर चेक करें, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मूव में दम है। और तीसरा, आरएसआई जैसे इंडिकेटर से डबल कंफर्म कर लें तो और भी अच्छा है। और हाँ, ये कुछ गलतियां हैं जो नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं, इनसे तो बिल्कुल बचकर रहना है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव में ट्रेड नहीं करना है, बड़े ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है, और सबसे जरूरी, बिना स्टॉप लॉस के तो ट्रेड करना ही नहीं है। और एक प्रो टिप, हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें। हमेशा याद रखिए, एक चलती हुई कैंडल पर कभी भरोसा मत करना, वो धोखा दे सकती है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, आपकी अपनी ट्रेडिंग चेकलिस्ट। ये अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसका सार है, एक प्रैक्टिकल प्लान। तो अगली बार जब भी कोई ट्रेड लेने का मन हो तो बस 1 मिनट रुकिए और इस 5 स्टेप चेकलिस्ट को जरूर देखिए। स्टेप 1, मार्केट का बड़ा ट्रेंड क्या है। स्टेप 2, क्या किसी जरूरी लेवल जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कोई पैटर्न बन रहा है। स्टेप 3, क्या वॉल्यूम और आरएसआई इसे कंफर्म कर रहे हैं। स्टेप 4, क्या कैंडल क्लोज हो चुकी है। और स्टेप 5, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लिया है। आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये चार्ट्स, ये पैटर्न्स, ये सब सिर्फ औजार हैं। असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होती है। जिसने अपनी साइकोलॉजी पे काबू पा लिया, उसने मार्केट पर काबू पा लिया।